नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन विद 3 इनपुट्स। लास्ट टाइम हमने इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन की थी, अब नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन यानी कि 3 इनपुट जो कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्टेड होंगी, VA, VB, VC। और यहाँ पे जो RIF होगा, इनपुट रेजिस्टेंस होगा, वो R जो नियर इक्वल होगा RI प्लस AR1 अपॉन R1 प्लस RF की। और जो आउटपुट वोल्टेज होगी 1 प्लस RF अपॉन R1 जो कि गेन को शो करेगी, VA प्लस VB प्लस VC अपॉन 3 जो कि एवरेज को शो करेगी। इसमें क्या होगा कि अगर हम 3 इनपुट्स का कनेक्ट करते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, उस टाइम इसे नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। और ये सर्किट समिंग एवरेजिंग एम्पलीफायर के लिए यूज किया जा सकता है। इसमें जो रजिस्टर R1 और RF है, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू को चूज करना पड़ता है, यानी R1 और RF को एक पर्टिकुलर वैल्यू को चूज करना पड़ता है। जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा RIF, इसकी जो वैल्यू होगी वो लार्ज होगी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में। और जो अगर हम सुपर पोजिशन थ्योरम लगाते हैं V1 पे, इस पोजीशन पे, तो हमारे पास V1 की वैल्यू क्या आएगी? सुपर पोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग R अपॉन 2 अपॉन R प्लस R अपॉन 2, VA प्लस R अपॉन 2 अपॉन R प्लस R अपॉन 2, VB प्लस R अपॉन 2 अपॉन R प्लस R अपॉन 2 VC। ये आएगी V1, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC अपॉन 3। इसमें देखिए जो हमारी आउटपुट वोल्टेज होती है वो इज इक्वल टू होती है इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1 V1 के। और V1 की वैल्यू क्या है? ये वाली है। इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आएगी जो हमने कैलकुलेट की थी, ये वैल्यू, यही वैल्यू आएगी। और इसमें अगर हम एवरेजिंग एम्पलीफायर की बात करें, जो शो करता है कि जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो इक्वल होगी एवरेज ऑफ ऑल इनपुट वोल्टेज के, और एक पर्टिकुलर गेन पे, जो कि 1 प्लस RF अपॉन R1 है, जो कि गेन को शो करेगा। इसको हम एवरेजिंग एम्पलीफायर बोलेंगे, जो कि डिपेंड करता है हमारे गेन पे। गेन को हम सेट करते हैं एक स्पेसिफिक वैल्यू पे, यानी कि हमारा अगर गेन 1 है तो आउटपुट वोल्टेज होगी एवरेज ऑफ ऑल इनपुट वोल्टेज, यानी जो भी हमारे इनपुट वोल्टेज होगा उनका एवरेज होगी अगर गेन 1 होगा। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के केस में दोनों में क्या डिफरेंस होता है? साइन का डिफरेंस होता है। इन्वर्टिंग के केस में साइन नेगेटिव साइन का यूज होता है, लेकिन नॉन इन्वर्टिंग के केस में नहीं होता। साइन चेंज हो, नो साइन चेंज होता है। और जो फेस रिवर्सल प्रोड्यूस होती है एवरेजिंग इनपुट पे और आउटपुट पे, उसमें डिफरेंस होता है। और नेक्स्ट है हमारा समिंग एम्पलीफायर। समिंग एम्पलीफायर, इसमें क्या होगा कि जो हमारा गेन होगा R1 प्लस RF अपॉन R1, वो इक्वल होगा नंबर ऑफ इनपुट्स के, और जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो इक्वल होगी सम ऑफ ऑल वोल्टेज की। यानी कि अगर हमारा गेन, मैंने क्या कहा था, जो हमारा गेन होगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ इनपुट्स के। नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है? 3, VA, VB और VC। यानी कि अगर हमारा गेन 1 प्लस RF अपॉन R1 इज इक्वल टू 3 है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? सम ऑफ ऑल इनपुट वोल्टेज। ऑल इनपुट वोल्टेज क्या है? VA प्लस VB प्लस VC, जो आउटपुट वोल्टेज के इक्वल होगी। इसको हम बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। इसमें क्या होगा कि इस सर्किट में, एवरेज और समिंग एम्पलीफायर में, हम ऑफसेट नल सर्किटरी का भी यूज कर सकते हैं और कंपनसेटिंग नेटवर्क का भी यूज कर सकते हैं अगर हम सर्किट की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। यह है हमारा नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन विद 3 इनपुट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।